आनी सामिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत अहम मौजू है, ब्लड प्रेशर। तकरीबन आज अगर ये कहा जाए कि 70% लोग इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं तो ये बेजा ना होगा। और ब्लड प्रेशर के शिकार होने वाले अक्सर अफराद को कई महीनों बल बाज़ों का तो सालों ये मालूम नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इसी वजह से इसे एक खामोश कातिल भी कहा जाता है। उसकी अलामात ये होती हैं, अगर किसी को महसूस हो जाए शुरू में तो सर का भारी होना, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आना, सर में हर वक्त दर्द रहना, तो मरीज़ ये समझता है शायद जो है मुझे दर्द है, सर का दर्द है, मैदे का दर्द है, तो इसके अंदर बेचारा उलझा रहता है। लेकिन जब आले से मालूम किया जाता है तो पता लगता है कि उसे तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। तो इसकी वजह से वजूहात क्या हैं कि आज का दौर बहुत तेज़ दौर है। तेज़ दौर की वजह से हर शख्स ये चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। इंसान सो भी रहा है, सोते में भी दिमाग जो है ना वो उसका काम कर रहा होता है कि मैंने ये करना है, ये करना है। प्लानिंग उसकी जो है ज़िंदगी 100 साल भी नहीं है और प्लानिंग 1000 साल की होती है। खाने उसी एतबार से हमारे इतने फास्ट होते हैं कि अब घर में किचन कई महीने ही नहीं चलता, और उसकी बजाय जो फास्ट फूड ये सारी चीज़ें जो है आती रहती हैं। तो इन सारी वजूहात की वजह से कहते हैं कि हम खाना जो है अच्छे से अच्छा खा लें। उसके ऊपर खाना किस लिए, कमाना किस लिए, खाने के लिए, खाना किस लिए, और खाने के लिए क्या करना है, दवाई खानी है। ये एक रूटीन, एक सर्कल चल पड़ा है, जिस सर्कल के अंदर इंसान घूम रहा है। और खाने में अच्छे चटखारेदार खाने जिसमें जो है ज़्यादा जो है गोश्त का इस्तेमाल होना, कार्बोहाइड्रेट्स की वाली ग़िज़ाएँ इनका इस्तेमाल ज़्यादा होना, इन चीज़ों की वजह से जो है परेशानी हो जाती है। और आखिर होता क्या है कि खून का दौरान जो है यानी जो इतना होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता। जो शराइन है जिसे आप आर्टरीज़ कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो उनके अंदर सख्ती आ जाती है। सख्ती की वजह से बाज़ औक़ात उनकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। दिल एक पंप का काम कर रहा है, वो जो है पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रहा है। उसको जो है अपना यानी उसका जो जिस ताकत से सप्लाई कर रहा है उसको ब्लड प्रेशर, उसको जो है खून का दबाव कहते हैं। और अगर वो ज़्यादा हो जाए, जब उसको आगे जो है सही मानों में जैसे कहते हैं ना जी कि नालियाँ साफ़ होंगी तो पानी तेज़ी से रवानी से चलेगा, नालियाँ साफ़ नहीं होंगी तो रवानी के बजाय वो ठहरता हुआ जाएगा। पीछे से जो है प्रेशर ज़्यादा मारना पड़ेगा। इसी तरह दिल को जो है ज़्यादा प्रेशर करना पड़ा। एक वक्त आता है कि दिल सख्त हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि जी हार्ट एंड लार्ज हो गया, हार्ट दिल जो है बड़ा हो गया। और फिर उसके अवारज़ात क्या हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात दिल का दौरा पड़ गया। और बाज़ औक़ात ये हालात होते हैं कि मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से उसके दिमाग की नस फट जाती है, जैसे कह लेते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज का अगला नतीजा क्या निकलता है कि वो फालिज की शक्ल के अंदर चला जाता है। अगर बाएं तरफ के ब्रेन हैमरेज होता है तो दाएं तरफ फालिज पड़ेगा, अगर दाएं तरफ होगा तो बाइस वर्षा है। अलामात मैंने आप सर्च कर रही, और इलाज इसका क्या है। आप घर में हैं और कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है, आप पानी की मिक़दार ज़्यादा बढ़ा दें, 3-4 गिलास पानी पी लें, 4 गिलास पानी पी लें। खून की जो विस्कोसिटी है, जैसे थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर यानी पानी पर जो चाह रहा है वो कम होगा। ब्लड प्रेशर खून का जो विस्कोसिटी है, थिकनेस जो उसकी कम होगी तो वो आसानी से जो उसका प्रेशर कम। इसी तरह अगर घर में खरबूजे का मौसम है, अब घर में बच्चों के लिए खरबूजे लाए हैं, 3-4 काश के जो छिलके ले लें और उसके अंदर जो है गुदा ले लें, उसको 1.5 किलो पानी में उबाल के रख लें। तो पानी आप उसका पीते रहेंगे 1 घंटे के अंदर, चाहे आपका प्रेशर किसी भी स्टेज पे है, इंशाल्लाह वो खुद किसी ना किसी दर्जे में खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। अगर कोई ऐसा मौसम है जिस मौसम के अंदर आपको खरबूजा अवेलेबल नहीं हो रहा, आप खीरे से ये काम ले सकते हैं। खीरे को भी इसी तरह उसकी काशें काटें, काशें काट के जो है एक खीरा 1 किलो पानी में उबाल लें और पानी को फ़िल्टर करके रख लें, और फ़िल्टर करने के बाद वो पानी पीते रहें। इंशाल्लाह आपका जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। उसके अलावा इसरोल एक ऐसी बूटी है जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। आज से नहीं, उस वक़्त जो है इम्तलाए दमवी के नाम से जो है तिब के अंदर पुरानी किताबों के अंदर इसका नाम इम्तलाए दमवी के नाम से आता है। और ये जो है बूटी छोटी चंदन को इसे कहते हैं, इसरोल भी कहते हैं। इसकी मिक़दार, इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है। कड़वा इसका जायका होता है, तो हल्का पीला रंग होता है। तो इसको जो है पिसाई करवा लें, पीसने के बाद
250 मिलीग्राम के कैप्सूल से 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक दिया जा सकता है। मुस्तकिल इसको 1 महीना इस्तेमाल कराने से ब्लड प्रेशर का मरीज़ इतना नॉर्मल आ जाता है कि उसको ये भी भूल जाता है कि मैं शायद ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ भी या नहीं। तो ये नाज़रीन, आपकी सेहत अगर होगी तो आपकी फैमिली खुश होगी, और आपकी सेहत तब होगी जब आप अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ, सहूलत के साथ गुजारेंगे। अगर तफक्कुरात के साथ गुजारेंगे तो यही मसाइल जो है आपकी सेहत के ऊपर पड़ेंगे। आपका खाना बेतरतीब होगा, बेवक्त खाना होगा, और खाने के अंदर जो है सकील ग़िज़ा और ऐसी कार्बोहाइड्रेट वाली या जैसे बेकरी आइटम जिसे कहते हैं, यानी इनके अंदर मीठा ज़्यादा होता है। इसी तरह जो है गोश्त वाली चीज़ें जो हैं, और इसी तरह जो है चकनाई वाली चीज़ें, ये चीज़ें इस ज़िंदगी के इस्तेमाल के अंदर ख़ास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत आती है। अगर सही एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फ़ैमिली आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत मुतासिर होगी। आपकी ज़िंदगी से आप खुश हैं, आपकी सेहत ठीक है, आपकी फैमिली खुश है। नाज़रीन, याद रखिएगा दुआओं में भी। सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।